हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, तो जिसने भी कांटेक्ट करना हो वो इस नंबर पे कर सकता है। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप है और मुझे बस मैसेज क्या करें, कॉल नहीं करनी, क्योंकि कॉल मैं रिसीव ही नहीं करता। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है सेकंड ऑप्शन पे अब कार वॉश की। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब कस्टमर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता गाड़ी सेल परचेज ट्रेड इन करने के लिए। तो जो वन साइडेड कॉल्स होती हैं उनमें तो सॉरी, जो जिनमें दोनों साइड की आवाज़ आ रही होती है उनमें तो मैं सीधा सीधा पता चल जाता है ना। कस्टमर कह देता है कि मैं मार्केट में नहीं हूँ अभी गाड़ी बाई करने के लिए, या मैंने बाई कर ली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एजेंट कस्टमर को कहता है कि तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, तो कस्टमर आगे से कह देता है कि मैंने तो बाई कर ली है, तभी हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर कह दे कि नहीं मैंने अब बाई नहीं करनी, तभी हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर ये कह दे कि मैं तो इंटरेस्टेड है ही नहीं था, मैंने तो सर्विस करवानी थी अपनी गाड़ी की, तभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब कस्टमर मार्केट में नहीं है ना, तब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सही हो गया। लेकिन अगर ऐसे हो कि एजेंट उसको एक गाड़ी का पूछे कि तुम 2020 टोयोटा नोराई में इंटरेस्टेड थे, तो कस्टमर आगे से कहे कि नहीं मैं इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो वो होंडा की गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तो एजेंट के नहीं हमारे पास होंडा नहीं होती ना, तब इसको सिलेक्ट नहीं करना, तब हम थर्ड ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। ये इसमें ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि हम ये नहीं देख रहे कि कस्टमर एक स्पेसिफिक गाड़ी में इंटरेस्टेड है, हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड है या नहीं है, चाहे किसी भी गाड़ी में हो। लेकिन अभी हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें जब कस्टमर कह दे कि मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और एक ये पॉइंट है, सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द एजेंट इज़ प्लेसिंग द कॉल टू डिटरमिन इफ द इंटेंडेड पार्टी वांट्स टू बाई सेल ट्रेड द व्हीकल बट द इंटेंडेड पार्टी हैंग्स अप बिफोर शेयरिंग। अच्छा जी, एजेंट ने कॉल की है एडम साहब को कि हेलो इज़ दिस एडम स्पीकिंग। एडम साहब कहते हैं यस एडम स्पीकिंग। तो कहता है कि यू वर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, या यू इंक्वायर्ड अबाउट दिस व्हीकल, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। एडम साहब आगे से फ़ोन रख देते हैं, जवाब ही नहीं देते, हाँ ना ही नहीं करते। तो तब भी हम इसको सेकंड ही मार्क करेंगे। सही हो गया। बढ़ता इंटेंडेड पार्टी हैंग्स अप बिफोर शेयरिंग वेदर और नॉट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड। ठीक है, वो जवाब दिए बगैर ही फ़ोन रख देता है, तब भी हम इसको सेकंड ही करेंगे। वन साइडेड कॉल्स भी इस तरह की आती हैं। एजेंट पहले बोलता है हेलो, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है हाउ आर यू, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है यू वर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, वी हैव दिस व्हीकल, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, आगे से कॉल ख़त्म हो जाती है। हम इसको सेकंड ऑप्शन ही करेंगे। ठीक हो गया कि भाई वो जो इंटेंडेड पार्टी है ना, उसने ना जवाब दिए बगैर ही कॉल हैंग अप कर दिया। सही हो गया। फिर उसकी एक एग्जांपल लिखी है, ये तो सीधी सीधी एग्जांपल है। इंटेंडेड पार्टी ने कहा आई एम नो लॉन्गर इन द मार्केट, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट इज प्लेसिंग द कॉल टू डिटरमिन इफ द इंटेंडेड पार्टी वांट्स टू सेल बट द इंटेंडेड पार्टी सेज दे आर नॉट करंटली इन द मार्केट। लेकिन फॉर एग्जांपल कॉल आती है, कस्टमर को एजेंट कहता है कि तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, क्या तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो। वो आगे से कह देता है आई एम नॉट करंटली इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, आई विल बी इन द मार्केट आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक हो गया। वो ये स्पेसिफिकली बता दे कि आई एम नॉट करंटली इन द मार्केट, अभी मैं मार्केट में नहीं हूँ, मैं 5-6 महीने बाद जाके दोबारा व्हीकल देखना शुरू करूँगा, मैं साल बाद देखूँगा जाके। ठीक है, तब भी हम इसको सेकंड ही करेंगे। हमने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि कस्टमर करंटली मार्केट में नहीं है। सही हो गया। ये जब कस्टमर ने ये चीज़ मेंशन कर देनी है ना कि आई एम नॉट करंटली इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, तब हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कस्टमर कह देता है कि आई एम होल्डिंग ऑफ टू बाई द व्हीकल, तो आई विल बी बैक इन मार्केट इन द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, या अभी ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आई विल बी बैक इन द मार्केट इन द नेक्स्ट ईयर। अगला नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने में पीछे रह गए हैं, 3 महीने रह गए हैं, 4 महीने।
तो लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि आई एम होल्डिंग ऑफ, या आई एम बिजी इन समथिंग, या आई एम ट्राइंग टू बेटर माई क्रेडिट स्कोर एंड आई विल बी बैक इन द मार्केट इन नेक्स्ट ईयर ना। तो यहाँ पे कस्टमर ना ये नहीं कहता कि आई एम करंटली नॉट इंटरेस्टेड या आई एम करंटली नॉट इन द मार्केट। वो बताते हैं कि हम अभी ये काम कर रहे हैं, तो ये काम करने में हमें इतना टाइम लग जाएगा और उस टाइम के बाद ना हम मार्केट में दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। सही है, यहाँ पे वो स्पेसिफिकली कह देना कि आई एम नॉट करंटली इन द मार्केट, तो फिर हम इसको सेकंड करेंगे। लेकिन जब वो कहे कि भाई मैं अभी ये काम कर रहा हूँ और मैं इस काम करने के बाद मार्केट में आऊँगा, तो हम उसको फिर थर्ड ऑप्शन में ही रखेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे। इस चीज़ का ना करंटली नॉट करंटली इन द मार्केट, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। बाकी अब चलते हैं लाइव कॉल्स की तरफ। Hi, Master Oscar. Hey, Oscar, I'm following up at BOG to see were you still interested in trying out your Dodge Journey. Okay, no problem. Thank you, sir. Have a wonderful night. अच्छा जी, इसमें वो एजेंट ने कहा है कि हेलो इज दिस ऑस्कर, फिर उसको कहा कि तुम जेएमसी में इंटरेस्टेड थे, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, फिर आगे से ओके थैंक यू नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ से ना ये लग रहा हो कि एजेंट ने या सॉरी कस्टमर ने उसको कहा होगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ना। सही है, कुछ कॉल ऐसे एंड होती हैं कि ओके आई विल फॉलो अप विद यू, ओके आई विल कॉल यू बैक, या I will be in touch with you, I will follow back with you in a month or so। तो इस तरह की बातों से ना पता चलता है कि एजेंट दोबारा उसको कॉल बैक करेगा या उसके साथ इन टच रहेगा। तो मे भी ना कस्टमर ने उसको कहा हो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इनको ना हम थर्ड कर देते हैं। जहाँ से ना हमें कोई मतलब के पॉइंट मिल रहा हो ना कि कस्टमर कह रहा है कि वो एजेंट उसके साथ फॉलो अप करने की कोशिश करेगा, उसके साथ दोबारा बात करने की कहेगा, तो हम वहाँ पे ना जज कर सकते हैं कि भाई मे बी थर्ड में जा रही हो। लेकिन इस तरह की कॉल जिसमें एंड पे हाल ही ओके थैंक यू बोल के वो कॉल ख़त्म कर देते हैं, तो इसको हम फिर ना सेकंड ऑप्शन ही इसके लिए बेटर होता है, क्योंकि यहाँ से कोई पॉइंट नहीं मिल रहा कि वो जो कस्टमर है ना वो मे बी इन द मार्केट हो, यहाँ से कोई पॉइंट मिलता नहीं है। अच्छा ये ना मुझे बात याद आ गया, कुछ ना कॉल्स होंगी उनमें ना ये जो वन साइड कॉल होंगी उनके एंड पे ना ऐसे चलेंगी कि भाई आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, तो फिर उसको बताएगा कि वी हैव दिस व्हीकल, फिर एंड पे उसको कह देगा इफ़ यू चेंज योर माइंड प्लीज़ कॉल मी बैक ना। जिस कॉल में वन साइडेड में इस तरह से हो ना कि एजेंट उसको एंड पे कहे कि इफ़ यू चेंज योर माइंड इफ़ एनीथिंग चेंजेस, तो आई विल सी इन फ्यूचर बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द। अच्छा ये जो दो बातें हैं ना, इनसे तो मैं हमेशा इनको सेकंड ही रखता हूँ। और इस तरह की एक कॉल भी मुझे आई थी कि वो ना एजेंट वन साइडेड थी, एजेंट कस्टमर को गाड़ी के लिए कहता है कि आई सॉ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, फिर कुछ स्पेस के बाद उसकी आवाज़ आती है ओके आई विल सेंड यू माय नंबर इफ़ एनीथिंग चेंजेस कॉन्टैक्ट मी। तो फिर थोड़ी सी बात होती है, उसके बाद ना एंड पे फिर कहता है कि आई एम गोना सेंड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर इफ़ एनीथिंग चेंजेस कॉल मी। अब ना मैंने कहा इसे 2 मरतबा कस्टमर को कहा है कि मैं तुम्हें अपना नंबर सेंड करता हूँ, तो तुम ना मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैंने कहा ये ना मार्केट में होगा कस्टमर, मैंने इसको कर दिया थर्ड, तो मुझे उस पर ऑडिट आ गया। मुझे मीडिएटर ने कहा कि ये लाइन यूज़ कर रहे हैं ना इफ़ एनीथिंग चेंजेस, तो इसका मतलब है कि कस्टमर मार्केट में नहीं है। मैंने कहा फिर वो अगर मार्केट में नहीं है तो वो अपना नंबर उसको क्यों दे रहा है, और उसने 2 मरतबा उसको कहा कि मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। कहता वो किसी और चीज़ के लिए दे रहा होगा कि अगर फ्यूचर में वो मार्केट में आए ना तो कांटेक्ट कर ले, लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं है। मैंने फॉर्म फिल कर दिया उस पर, तो एडमिन ने भी कहा कि ये जो वो कह रहे हैं ना इफ़ एनीथिंग चेंजेस और इफ़ यू चेंज योर माइंड, जो इस तरह की वो लाइन यूज़ करते हैं वो तभी करते हैं जब कस्टमर मार्केट में नहीं होता ना। तो जहाँ पे इस तरह की वन साइडेड कॉल की बात हो रही है ये, क्योंकि जो जहाँ पे दोनों की आवाज़ आ रही है वहाँ पे तुम्हें पता चल गया ना कि कस्टमर क्या कह रहा है। वो समटाइम जैसे होता है एजेंट कस्टमर को एक गाड़ी का बताता है,
कस्टमर कहता है कि मैं तो वो मून रूफ वाली व्हीकल लेनी है, उसके बगैर मैंने व्हीकल नहीं लेनी। तो एजेंट कहता है कि अभी मून रूफ वाली ना आ नहीं रही, वो स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा, वो आएगी 6 महीने बाद जाके तुम्हें मिलेगी। कस्टमर कहेगा नहीं मैंने वही लेनी है। तो एजेंट आगे से कह देता है ओके इफ़ एनीथिंग चेंजेस कॉल मी बैक। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि कस्टमर ना कह रहा है मैंने मून रूफ वाली व्हीकल लेनी है, तो मैं उसका वेट करूँगा ना। तो वो उसको कह रहा है कि अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो तुम मुझे कॉल बैक कर लेना। लेकिन वन साइडेड में हमें पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। वन साइडेड में अगर उसने कह दिया ना फिर चेंज योर माइंड या इफ एनीथिंग चेंज, तो आपने इसको ना सेकंड कर देना, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कस्टमर मार्केट नहीं है, ये एडमिन ने बताया हुआ है मुझे। Hey Juan, this is Joel with Gorman the Kraken. Yeah. Hey brother, I was calling to follow up and see if you were able to find a different co-signer, or if you had that money on ready to go. I do not have the money yet. I just got them spending it on other stuff. Gotcha, yes sir. Well hey, whenever you're ready, give me a call back, okay? All right, yes sir. अच्छा जी, इसमें वो एजेंट उसे फॉलो अप कर रहा है कि हे वन डिड यू गेट द मनी, डू यू गेट द अनदर को साइनर। अच्छा, को साइनर के लिए ये क्या सीन है को साइनर का, वो ये होता है कि ये लोग जो लोन अप्रूव करवाते हैं ना, उसमें ना एक को साइनर रख लेते हैं साथ, जिसके क्रेडिट स्कोर ज़रा अच्छा होता है। इनके क्रेडिट स्कोर पे अगर इनको लोन नहीं मिल रहा था ना, तो ये साथ कोई दूसरा बंदा अपने साथ मिला लेते हैं एज अ को साइनर। तो उसका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा हो तो फिर ये होता है ना कि अगर एक बंदा बैंकरप्ट हो जाए, वो पता चल जाए कि ये पे नहीं कर सकता, जो को साइनर होता है वो ना बाकी की अमाउंट फिर पे करने के लिए लाइबल होता है। अब उसको पूछ रहा है कि तुम्हें कोई साइनर मिल गया है या डिड यू गेट द डाउन मनी। तो आगे से कस्टमर कहता है आई डिडेंट गेट द मनी एंड द मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन सम अदर स्टफ ना। तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है ना, वो गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो वो उसने कहा है वो डाउन पेमेंट का उसने अरेंज किया, और जो उसके पास पैसे हैं वो किसी दूसरे चीज़ों पे वो खर्च कर रहा है ना। तो आगे से एजेंट ने उसको कहा है ओके व्हेन एवर यू गेट रेडी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ना। तो यहाँ से पता चल गया कि कस्टमर अभी रेडी नहीं है व्हीकल बाई करने के लिए, तो हमने इसको कर दिया सेकंड में। Hello, this is Joseph. Who's he? I'm Khalil from Toyota Dallas. How's it going? I'm fine, and you? I'm doing great. So the reason why I'm calling you is regarding your interest about the Islander. Are you still looking for Islander? अच्छा जी, यहाँ पे एजेंट ने यहाँ से सारा इंट्रोडक्शन हुआ है, हाल चाल पूछा है। यहाँ पे एजेंट ने कहा है आई एम कॉलिंग अबाउट योर इंटरेस्ट इन द हाईलैंडर। हाईलैंडर गाड़ी का नाम है। आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द हाईलैंडर। आगे से कोई जवाब नहीं, जवाब दिए बगैर ही कॉल ख़त्म हो गई है। तो ओवरव्यू में हमने वो पॉइंट पढ़ा था कि अगर इंटेंडेड पार्टी ये बताए बगैर कॉल हैंग अप कर दे कि वेदर ही और शी इज़ इंटरेस्टेड और नॉट, तो फिर भी हम इसको सेकंड ऑप्शन में ही करेंगे। सही है, तो हमने इसको सेकंड ऑप्शन में कर दिया। Hello. Hey, is this Gerald? Yeah, this is Gerald. Hey, Gerald, this is Michael here, Jermaine Volkswagen. You got a minute to talk about a Golf R? No, I can't afford that markup, man. I had to settle with the Elantra head. So. Well, how about a GTI? I own a GTI. अच्छा जी, यहाँ पे एजेंट ने उसको पूछा है कि तुम उस गाड़ी में स्टिल इंटरेस्टेड हो। उसने कहा है कि नो आई कैन नॉट अफोर्ड डैट मार्कअप। अच्छा जी, अगर कॉल यहीं तक रहती ना कि आई कैन नॉट अफोर्ड डैट मार्कअप, तो हम ना इसको थर्ड ऑप्शन में करते कि अगर कॉल यहीं पे एंड हो जाती ना, तो क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि कस्टमर स्टिल गाड़ी में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मार्कअप नहीं पे कर सकता ना। सही हो गया। I had a 04 VR. Well, how about a GTI? फिर वो आगे उसको ऑफ़र करता है कि हाउ अबाउट अ GTI व्हीकल। I own a GTI. I had a 04 VR6 GTI like 3 years ago. उसने कहा है कि आई हैव अ GTI, तो मतलब उसके पास ये वाली गाड़ी पहले से है। Okay, well, we've got a few of those actually on the lot. Yeah, I like my end. I think I'm gonna stick with it for a little bit. But I appreciate Okay. you reaching out to me, man. No worries. Best of luck to you. लेकिन कस्टमर आगे से कहता है कि आई लाइक व्हाट आई हैव, तो आई एम गोना स्टिक विद दैट व्हीकल फॉर सम टाइम्स। तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने कह दिया कि उसके पास जो व्हीकल है ना, वो उसी के साथ मतलब कि वही चलाएगा अभी, तो अभी वो ना गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक हो गया।
तो अब यहाँ पे कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है लेने में, तो हमने इसको सेकंड कर दिया। Hi, this is Richard with Family and Dodge. How are you today? Doing good. Happy 4-year anniversary on your Renegade. Calling to see if you'd like to upgrade, do an upgrade program. Hi, this is Richard with. Doing good. Happy 4-year anniversary on your Renegade. Calling to see if you'd like to upgrade, do an upgrade program. Oh, you did? All right, man. Bye. Doing good. Happy 4-year anniversary on your Renegade. Calling to see if you'd like to. अच्छा जी, कॉल उसने स्टार्ट किया कि हैप्पी 4-year एनिवर्सरी और योर रेनेगेड, तो आई वांट टू नो इफ़ यू वांट टू अपग्रेड ना। अच्छा, यहाँ पे ना कस्टमर का अगर ये एजेंट इस तरह से बोलता ना, आई जस्ट कॉल्ड यू टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर 4 years एनिवर्सरी ऑन योर रेनेगेड, और उसके बाद बोलता कि डू यू वांट टू अपग्रेड योर व्हीकल, फिर ना आई जस्ट वांट टू कॉल यू टू कंग्रेचुलेट से हमें पता चल गया कि एजेंट का जो कॉल करने का रीज़न था ना, वो सिर्फ कंग्रेचुलेट करना था उसकी गाड़ी के ऊपर 4 year एनिवर्सरी के ऊपर। ये जो उसने आगे सेल की बात की है ना, ये उसका रीज़न नहीं था। फिर ना हम इसको करेक्शन में कर देते, क्योंकि कार वॉर्ड्स में तो हम देखते हैं एजेंट का रीज़न, लेकिन यहाँ पे उसके वर्ड्स पे आप ध्यान करें, उसने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 4 years एनिवर्सरी, आई वांट टू नो इफ़ यू वांट टू अपग्रेड द व्हीकल। सही हो गया। Hey, calling to see if you'd like to upgrade, आई जस्ट कॉल टू सी इफ़ यू लाइक टू अपग्रेड द व्हीकल। do an upgrade program. Oh, you did? All right, man. Bye. आगे बात आई ओ यू डिड, ऑल राइट मैन। अच्छा, अब यहाँ से ओ यू डिड से ना पता लग गया कि कस्टमर ने पहले से ही अपनी गाड़ी अपग्रेड कर ली होगी। सही हो गया। तो इसको हमने सेकंड में कर दिया कि कस्टमर इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट, क्योंकि वो पहले से ही कर चुका होगा। How you doing, sir? This is Alex. I'm with the finance team at Macomb Ford West. How's it going? Oh, good. Good, good, sir. Hey, I'm going to keep it short and sweet, sir. I just wanted to call you on your 2021 F-150. I can see you've already had it some time now. Actually, 2 years already has gone by. So I was just going to call you and let you know that since you've been with us for 2 years, the finance team just wants to let you know you have equity on that vehicle if you're looking for trading it in or maybe getting a better payment. अच्छा भाई, यहाँ पे एजेंट ने उसको कहा है कि तुम्हारे पास 2 साल हो गए हैं, तुम्हारी गाड़ी है, तो मेरी जो फाइनेंस टीम है वो ये जानना चाहती है कि तुम अपग्रेड करना चाहते हो गाड़ी को या ट्रेड इन करना चाहते हो, ये वो। Okay. Right now, I'm not. I'm pretty happy with the vehicle, of course. Perfect. It's kind of met my needs, so I don't really think there's anything that I want to do. आगे से कस्टमर ने कहा कि राइट नाउ आई एम प्रीटी हैप्पी विद माई व्हीकल, इट इज़ सेटिस्फाइंग माई नीड्स। तो Time, but it's good to know that option that I want to do at this time. But it's तो इस टाइम पे मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी कि ये वाला ऑप्शन भी है ना। अब ये वही बात है कि कस्टमर को ऑप्शन पसंद भी है, लेकिन उसने बता दिया कि करंटली उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए ना। करंटली वो अपनी गाड़ी से खुश है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं अपनी गाड़ी से, तो ठीक है ना उसका सीन। good to know that option is there should I change my mind. Yeah, absolutely, sir. Yeah. हाँ, वो कह रहा है कि भाई आई एम हैप्पी टू नो दैट दिस ऑप्शन इज़ देयर इफ़ आई चेंज माई माइंड। Saw you bought it in May of 2021. Is that right? Right, sir. Well, you're at a 2-year cycle. So we just want to call you. We appreciate your business. If you're ever ready, let us know. I mean, you already have some equity, so give us an opportunity to earn your business again whenever you're ready. Get that, whenever that happens. All right. और लास्ट में मुझे वो एक कॉल याद आ गई है। कस्टमर की सर्विस की अपॉइंटमेंट होती है, एजेंट कॉल करता है कि तुम्हारी कल सर्विस की अपॉइंटमेंट है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना फ्री अप्रेजल्स देते हैं गाड़ी पे, तो अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी गाड़ी अप्रेज कर दें तो हमें बता दो। अगर एजेंट कस्टमर की भी आवाज़ आ रही है, कस्टमर आगे से कह देता है कि हाँ ठीक है मेरी गाड़ी अप्रेज कर देना, तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन में कर देंगे, क्योंकि उसकी पहले से अपॉइंटमेंट है और अब वो अप्रेजल के लिए भी मान गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये सेल्स अपॉइंटमेंट भी बन जाएगी। अगर वन साइडेड कॉल है, वन साइडेड में एजेंट की बात आती है कि तुम्हारी सर्विस की अपॉइंटमेंट है, अगर हम कल तुम्हारी गाड़ी अप्रेज कर दें, फिर आगे से आवाज़ आती है ओके थैंक यू सी यू इन सर्विस टुमारो। तो मैं इसको सेकंड करता हूँ, क्योंकि उसने उसको कहा है कि सी यू इन सर्विस टुमारो, उसने उसको से अप्रेजल के लिए कह दिया, लेकिन उसको कह रहा है सी यू इन सर्विस टुमारो। तो मतलब कि कस्टमर ना माना नहीं है सर्विस की अपॉइंटमेंट के, वो ना अप्रेजल के लिए,
वरना ये अप्रेस करते हैं गाड़ी सेल्स डिपार्टमेंट में मंगवा के ना। यहाँ से होता है कि एजेंट कह देता है कि ओके आई विल कम देयर इन द सर्विस डिपार्टमेंट एंड आई विल सी यू देयर एंड अप्रेज योर व्हीकल। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर कस्टमर एजेंट पे ऐसे कह रहा है कि मैं वहाँ पे सर्विस में आ जाऊँगा या तुम मेरे पास आ जाना तो गाड़ी अप्रेस कर लेंगे, तो फिर इसको फर्स्ट ऑप्शन में कर देना। और अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि ओके सी यू फॉर योर सर्विस टुमारो, तो फिर इसको सेकंड में कर देना। वन साइडेड कॉल में डबल मतलब दोनों जगह से आवाज़ आ रही है तो फिर तो पता चल ही जाता है।